नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग डाकघर से भी बनवा सकेंगे अब पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र, नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। 8 माह बाद के कोरोना काल के अब उदयपुर में भी संक्रमण के आंकड़े हुए डरावने। शुरुआती 111 दिन 1000 रोगी, 13 मौतें। अब 138 दिन में 9084 रोगी और 160 मौतें। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में आज आनंद दिवस पर एक साथ आयोजित होंगे 171 वेबिनार। कलेक्टर ने नरेगा कार्य व पीएम आवासों का किया निरीक्षण, लाभार्थियों से किया संवाद। और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही पर बीएलओ निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय डाक विभाग निरंतर प्रदत्त सेवाओं में विस्तार कर रहा है। इन सेवाओं का लाभ आम लोगों को आसानी से मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवा हो या आधार के माध्यम से किसी भी बैंक से पैसे निकालने की सुविधा हो, आम आदमी के लिए सरल व सहज सेवा के रूप में इसकी पहचान है। इस फहरिस्त में एक और सेवा को जोड़ते हुए विभाग अब पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए महज 70 रुपए का भुगतान करना होगा। अब डाकघर में भी पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। सभी प्रकार के पेंशनधारियों के लिए एक खुश खबर है। जीवित प्रमाण पत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कोषागार या बैंक के अलावा विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भारतीय डाक विभाग ग्राहकों को यह सुविधा दे रहा है। डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के माध्यम से सभी विभागों के पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवंबर व दिसंबर में कोषागार बैंक संबंधित विभाग में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से डाक विभाग का पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ अपना नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। सेलेक्ट आईपीबीपी में जाकर सर्विस टाइप में जाकर जीवित प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी जनरेशन में क्लिक करना होगा। 8 माह के कोरोना काल में अब उदयपुर में भी संक्रमण के आंकड़े डरावने हो चले हैं। शनिवार को 114 मरीज मिले तो आंकड़ा 10,000 के पार यानी कि 10,088 पर पहुंच गया। 2 रोगियों ने दम भी तोड़ा। अब 173 लोग जान गंवा चुके। शहर में पहला कोरोना मरीज 2 अप्रैल को मल्लातलाई क्षेत्र में मिला था। इसके बाद पहले 1000 का आंकड़ा पार करने में जहां 111 दिन लगे थे और 13 लोगों ने ही दम तोड़ा था, वहीं इसके बाद के 138 दिन में ही 9084 रोगी सामने आ गए हैं और कोरोना ने 160 लोगों की जान भी ले ली है। अकेले इसी माह के 5 दिनों की बात की जाए तो कोरोना 14 जानें ले चुका है, जबकि 173 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शहर में अब तक 9451 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब 661 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 474 होम आइसोलेशन में है और 187 गंभीर मरीज अस्पतालों में भर्ती है। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को आनंदम दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत एक साथ 171 वेबिनार आयोजित होंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय 155 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के नेतृत्व में यह दिवस मनाया जाएगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जीवन मूल्यों का बोध विकसित हो, इस उद्देश्य से व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण एवं सामाजिक समरसता, जागरूकता के मुद्दों पर यह वेबिनार की श्रृंखला मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा एवं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से होने वाले वेबिनार का उनके देश भर में चलने वाले 6000 केंद्रों पर सीधा प्रसारण भी होगा। पिछले महीने नई शिक्षा नीति पर 155 वेबिनार आयोजित करके मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय ने केरल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने रविवार को जिले के गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया और यहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के विविध कार्यों का निरीक्षण कर जानकारी ली। आज दोपहर में कलेक्टर ने गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें प्राप्त हुई किश्तों व निर्माण कार्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत मजावड़ी में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर नियोजित श्रमिकों के बारे में जानकारी ली तो बताया कि स्वीकृत 51 श्रमिकों में से रविवार को 11 श्रमिक उपस्थित हैं। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि इस साइट पर 700 हेक्टेयर में चारा का विकास कार्य किया जा रहा है और इसमें फल और औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने पूरे क्षेत्र का पैदल घूमकर जायजा लिया और पौधों को सुरक्षित रखने के लिए की गई फेंसिंग देखी। विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को आयोजित विशेष शिविरों में लापरवाही एक बीएलओ पर भारी पड़ गई। निर्देशों के बावजूद अभियान के तहत मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर एक बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि विधानसभा मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भाग संख्या 280 के बीएलओ व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव के वरिष्ठ अध्यापक सुनील भट्ट को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में गोगुंदा एसडीओ नीलम लखारा ने बीएलओ भट्ट का निलंबन आदेश जारी किया है और निलंबित बीएलओ का मुख्यालय गोगुंदा एसडीओ कार्यालय किया है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।